हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 में आए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस थी। मतलब बहुत ही इजी थे, ऐसा उसमें कुछ ज़्यादा घुमा के उन्होंने नहीं पूछा था, ज़्यादा सोचने वाला नहीं था। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड की है लाइन बाय लाइन तो आपको वही मिल जाएंगे। कुछ तो बस डायरेक्ट लाइंस ही थे, उनको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मतलब उस पर क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया, या फिर वो उसके आसपास में ही दो तीन लाइंस के बीच में थे आंसर। ऐसे जो क्वेश्चंस है आज हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और आज हम बायो का जो पार्ट है वो देखेंगे। तो इस वीडियो में मुझे जितने क्वेश्चंस बन पाए हैं मिल पाए हैं उतने मैंने लिए जो डायरेक्ट वन लाइनर्स थे क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्लास 11th से चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर है उसमें से, और पेज नंबर 160 पे है। मैं ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप अपना न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये देख लेना, ठीक है। तो उसमें एक डायग्राम वाला पार्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर सेकंड वाला है ससिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो आई होप कि आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा, आप देख लो अपने एनसीईआरटी में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 11th से ही है, और ये चैप्टर 7 जो टिश्यूज़ वाला चैप्टर है। अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें तो टिश्यूज़ है नहीं, बस फ्रॉग का चैप्टर ही है। और इस बार फ्रॉग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 3 तो डायरेक्ट उसमें से ही आए थे, लाइन डायरेक्ट लाइन्स थी। तो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे आपको ये मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप वहाँ से देख सकते हो हाईलाइट किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो भी क्लास 11 से ही है। ये कोई चैप्टर से नहीं है, बट ये यूनिट 3 जो है, सेल वाला जो स्टार्ट होता है ना, उसके पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उस पार्ट में आपको नीचे एकदम नीचे से मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन आया है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है। इस क्वेश्चन ने बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूज किया कि ये क्वेश्चन आखिर था कहाँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ये कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वहाँ से पूछा है यूनिट 3 का। और ये पेज नंबर 85 है इसका। वैसे तो उस पेज पे पेज नंबर कुछ लिखा नहीं है, बट अगर आप आगे पीछे पेजेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पेज नंबर 85 है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो क्लास 12 से है, जो कि 13th चैप्टर जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसमें प्रेजेंट है। और ये पेज नंबर 225 पे है। उसमें जो एक्स-C2 कंजर्वेशन वाला टॉपिक है ये वहाँ का है, मैंने यहाँ पे अटैच भी कर दिया हाईलाइट करके, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो क्लास 12 से लिया गया है, और ये चैप्टर 8 से आया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 152 पे एकदम टॉप पे आपको मिल जाएगा फर्मेंटेड बेवरेजेस वाला जो टॉपिक है। वहाँ पे उस टॉपिक का ही ये क्वेश्चन है कि कौन से डिस्टिल्ड होते हैं एंड कौन से नॉन डिस्टिल्स बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे से उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट वापस से क्लास 12 और वही चैप्टर, सेम चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये पेज नंबर 153 पे है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्वेश्चन पूछा था, जो कि आप देख सकते हो, सेम वही से लाइन जैसा है वैसा ही पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से क्लास 12 का ही है, और ये चैप्टर 5 जो है उसमें से पूछा है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से। ये पेज नंबर 104 में है, एज इट इज़ है, सेम टू सेम वही लाइन उन्होंने पूछ लिया है। तो ये भी बहुत सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्लास 11 से पूछा है, और ये चैप्टर 7 वही वापस फ्रॉग वाला जो टॉपिक है उसमें से पूछा है। ये पेज नंबर 81 पे प्रेजेंट है, आप वहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे उन्होंने मेल और फीमेल फ्रॉग्स का जो मतलब बताया ना, डाइमॉर्फिज्म क्या है, कौन सा डिफरेंसेस है, तो ये वहाँ के क्वेश्चन में से पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे अटैच किया, आप देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो वापस से क्लास 11 से ही पूछा है, और ये चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें जो हार्मोन्स वाला टॉपिक होता है, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसे कहते हैं, ये वहाँ से पूछा है। ये साइटोकाइनिन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर साइटोकाइनिन है। ये साइटोकाइनिन वाला जो टॉपिक है वहाँ पे अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ये पेज नंबर 177 पे प्रेजेंट है, और मैंने ये यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिखाया है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा जो क्वेश्चन वो क्लास 12th का है, और वो वापस से चैप्टर 8 माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा है। ये एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 158 पे, जहाँ पे उन्होंने ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, इसमें एक्चुअली थोड़ा क्या है कि आपको अगर ये पता है कि कौन कौन से फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, तो आप उसमें से फिर डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो इसका आंसर। तो ये मतलब इजी था क्वेश्चन, ये वहीं से पूछा गया है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 12th का ही है। ये चैप्टर नंबर 10th बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है ये उसमें है। उसमें पेज नंबर 182 पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये वहाँ पे मिल जाएगा। ये इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन वाला जो टॉपिक है वहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो है वो वापस से क्लास 11th से है, चैप्टर 9th में से पूछा है। पेज नंबर 117 पे है ये, और ये एंजाइम्स वाला, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। हाँ, इस बार बायोमोलिक्यूल्स से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो एंजाइम्स और उसके क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है वहाँ से पूछा गया था, आप देख सकते हो। उसके बाद वापस से क्लास 11th चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसमें से पूछा है। ये पेज नंबर 76 पे है। मोनोकॉट स्टेम जो है उसमें से, इसमें आप मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो वो जो टॉपिक है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी मतलब वन लाइनर जैसा ही था इसमें से। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं। ये मैच द कॉलम्स है। मैच द कॉलम्स भी मैंने वैसे ही रखे जो सामने सामने ही थे, मतलब इजीली एक ही लाइन में मिल जाने वाले जो थे, या थोड़ा आगे पीछे था, तो ऐसे वाले जो भी थे मैच द कॉलम्स वो मैंने इसमें लिया है। तो ये क्लास 11th का है, चैप्टर 11th में से फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है, और ये पेज नंबर 137 पे प्रेजेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पिगमेंट्स वाला जो है वो पूछा है, मतलब कौन कौन से पिगमेंट्स, कौन से क्लोरोफिल का है, वो ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स वाला जो है कौन सा कलर अब्सॉर्ब करता है, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो ये भी सीधा सीधा यहीं से पूछा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 11th का ही है, और ये 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से पूछा है। पेज नंबर 67 पे प्रेजेंट है। ये डायरेक्ट सिंगल लाइन का था, एकदम लाइन टू लाइन उन्होंने मतलब लाइन ही बना के उन्होंने पूछ दिया, लाइन ही उठा के मतलब दे दिया है। तो ये वाला भी काफ़ी सामने से ही पूछा था। नेक्स्ट वापस क्लास 11th का ही है, चैप्टर 8 का है, और ये पेज नंबर 90 और 91 पे है, मतलब 90 पे थोड़ा सा नीचे है, और उसके जो फंक्शंस है वो 91 पे है, ऊपर दिया है। ये सेल वाला चैप्टर का था, मिजोजोम होगा इसका आंसर, तो आप देख सकते हो। ये भी डायरेक्ट ही पूछा गया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लास 12th का, और ये चैप्टर 4th में से पूछा था। और ये एकदम एग्जैक्ट डायरेक्ट तो नहीं था, बट हाँ अगर आप वो लाइन पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये उसी में से था। तो ये इतना ज़्यादा भी उन्होंने मतलब नहीं घुमा के पूछा था, तो इसीलिए मैंने ये दिया है, और इसका पेज नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप देख सकते हो, अटैच करके दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 12th का ही है, और ये भी कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। ये वापस से इंट्रोडक्शन में से उन्होंने पूछ लिया है। अगर आप देखोगे तो 12th में बहुत सारे, 12th में और 11th दोनों में ही बहुत सारे साइंटिस्ट्स के बारे में बताया हुआ है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से या किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। तो इकोलॉजी की स्टार्टिंग में ही, मतलब इकोलॉजी जब स्टार्ट होता है उसके पहले जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो वहाँ पे हमें रामदेव मिश्रा का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, वहाँ से फर्स्ट लाइन ही जो है वही उन्होंने उठा के यहाँ पे पूछ लिया है। तो ये भी वहीं से पूछा गया था। नेक्स्ट वापस से चैप्टर 9 क्लास 11th का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स वाले का। ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, पेज नंबर 118 पे ये प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे अटैच किया है, आप देख सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है वो वापस से वही बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ही है, चैप्टर 9 क्लास 11th, और ये पेज नंबर 106 एंड 107 पे है। तीन जो है वो डायरेक्ट एक ही जगह पे प्रेजेंट है, और जो एलेनिन वाला है जो हमारा एमिनो एसिड है वो वहाँ पिक्चर के फॉर्म में उन्होंने स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है, तो इसलिए मैंने दोनों पेज का ही अटैच करके दिया है। तो ये भी डायरेक्ट ही था, क्योंकि दो तीन अगर आप मैच कर लेते हो तो ऑप्शन में मिल जाता है बहुत बार, इसीलिए मैंने इनको भी वन लाइन वाले में ही कंसीडर किया है। ओके, तो उसके बाद जो है वो क्लास 12th का है, चैप्टर 1, और ये पेज नंबर 20 पे प्रेजेंट है। ये भी मैच द कॉलम था, वो सेम जो सिंगल पेज पे ही ये सारे मिल जाएंगे आपको।
तो इसलिए मैंने इसको इसी में अटैच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वापस क्लास 11th का है और ये 4th चैप्टर एनिमल किंगडम जो है उसमें से पूछा है। पेज नंबर 47 पे प्रेजेंट है साइक्लोस्टोम्स के बारे में। एंड साइक्लोस्टोम का जो फर्स्ट लाइन है वही ये क्वेश्चन है, पूरा सेम टू सेम वही फर्स्ट लाइन उन्होंने पूछ लिया है। तो ये भी बहुत मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था 1 लाइन में। ओके, उसके बाद जो वापस से क्वेश्चन है वो हमारा क्लास 11th का ही है, चैप्टर 9th है और ये वही बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ही है। जैसे कि मैंने बोला बायोमोलिक्यूल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ये पेज नंबर 118 पे ही एकदम टॉप पे प्रेजेंट है। ये सिंगल एक लाइन ही थी, तो ये भी एकदम डायरेक्ट 1 लाइन वाले में ही आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th में से आया है, चैप्टर 10 जो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेकंड चैप्टर है उसमें से है। ये पेज नंबर 180 पे प्रेजेंट है और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको अटैच करके रखा है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 12th में से पूछा है, चैप्टर 12 इकोसिस्टम और ये पेज नंबर 207 पे है। उन्होंने इसमें डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी का यूनिट पूछ लिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 12th का ही है और ये चैप्टर 6 इवोल्यूशन में से पूछा है। ये पेज नंबर 115 पे प्रेजेंट है। ये एनालॉगी होमोलॉगी वाला जो रहता है ना डिफरेंस, ये उसमें से उन्होंने पूछा था। आगे जो क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 12th का ही है, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही है। पेज नंबर 83 पे प्रेजेंट है। हिस्टोन्स के बारे में पूछा है एंड ये डायरेक्ट एक लाइन वाला ही क्वेश्चन है जो कि वापस डायरेक्ट 1 लाइन में ही पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट 1 लाइन का ही क्वेश्चन था और ये भी क्लास 12th में से ही पूछा है, चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से और ये पेज नंबर 33 पे प्रेजेंट है। और ये मतलब एकदम डायरेक्ट ही था क्वेश्चन ना, काफ़ी इजी भी था, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है। ओके, तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्लास 11 से है और ये चैप्टर 19 जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है उसमें से पूछा है। 245 और 247 पेज नंबर पे है। 245 पेज नंबर पे एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है वो वाला है और बाकी के 3 जो हार्ट, किडनी और जीआईटी का हार्मोन से है वो वाला 247 पे है। ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, 3 तो आपको एक ही जगह पे मिल ही जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो वापस से क्लास 11th का ही क्वेश्चन है। ये चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है। ये पेज नंबर 62 पे जो फ्लावर वाला टॉपिक है उसमें ज़ाइगोमॉर्फिक में अगर आप देखोगे एग्जांपल्स में तो फर्स्ट एग्जांपल ही है उसमें ऑप्शन में। नेक्स्ट जो है वो क्लास 12 से है। ये चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से है। ये पेज नंबर 138 पे पूछा है एंड ये पूरा सेम टू सेम लाइन है, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स वाला है अगर आप वहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th का है, वो चैप्टर 10th जो सेल साइकिल वाला चैप्टर है उसमें से पूछा है। ये पेज नंबर 123 पे प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप देख सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से क्लास 11th का ही है और ये चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 32 पे है। ये जिम्नोस्पर्म्स टॉपिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वापस से सेम इसी चैप्टर का है, क्लास 11 से प्लांट किंगडम का और ये पेज नंबर 30, 32 और 33 पे प्रेजेंट है। ये अलग अलग जो हमारे डिविजन्स है उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन पूछा है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th का है, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से पूछा है। पेज नंबर 95 पे है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताए गए थे, तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा था, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से क्लास 12th का ही है जो कि चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में से पूछा है। ये पेज नंबर 134 पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी से पूछा है, एकदम फर्स्ट लाइन पे ही वो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 11 से पूछा है, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में से पेज नंबर 29 पे प्रेजेंट है। ये ब्रायोफाइट्स टॉपिक में से उन्होंने गैमा कप्स के बारे में पूछा था। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वापस से क्लास 11 से पूछा है। ये चैप्टर 7 पेज नंबर 82 पे प्रेजेंट है। ये फ्रॉग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, रेनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से 11 से पूछा है। ये चैप्टर 19 वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली हार्मोन से पूछा है। ये पेज नंबर 241 और 242 पे प्रेजेंट है। 241 पे उन्होंने ये बताया कि वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस एक्चुअली सिंथेसाइज करता है और पिट्यूटरी उसे ट्रांसपोर्ट करता है, रिलीज़ करता है। एंड पेज 242 पे उन्होंने ये बताया है कि वैसोप्रेसिन को ही एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से क्लास 11 से पूछा है। ये चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा है, पेज नंबर 143 पे प्रेजेंट है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्लास 12 से पूछा है, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से पूछा है। ये पेज नंबर 94 पे प्रेजेंट है। ये ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक जो है ये उसमें से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से क्लास 12 का है और ये चैप्टर 11 में प्रेजेंट है और पेज नंबर 195 पे प्रेजेंट है। ओके, तो जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है वो क्लास 12th में से पूछा है, चैप्टर 9 जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें से पूछा है। ये पेज नंबर 174 पे प्रेजेंट है। उसमें जो बायोरिएक्टर का डायग्राम है वो अगर आप अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे आपको फोम ब्रेकर का मिल जाएगा और इसमें वही क्वेश्चन पूछा था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे बायो के जो मुझे ऐसे लगे कि डायरेक्ट उन्होंने वन लाइन से ही बना दिए थे या फिर ज़्यादा घुमा के कॉन्सेप्चुअल या बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे के नहीं पूछे थे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।